हजरत मोहम्मद की पैदाइश। आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद साहब के बचपने में हुई कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे। एक मासूम बच्चे की दुख भरी कहानी। क्या जिसे दुख ज्यादा मिले हों वे दूसरे के दुख भूलकर एक सख्त इंसान बन जाता है, या दिमागी बीमारियां भी इंसान को सख्त बना सकती हैं? जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ता मोहम्मद, ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह अब्दुल्ला यानी हजरत मोहम्मद के वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश के 4 या कुछ रिवायतों के अकॉर्डिंग 6 साल पहले ही हो गया था, जिसे देखकर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने खुद लिखा कि वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह बेहतर जाने कि सच क्या है। और शायद इसी वजह से कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी लिखा कि प्रेगनेंसी कई सालों तक की हो सकती है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। आज के एपिसोड में हम अब्दुल्ला और अमीना के निकाह के बाद अब हजरत मोहम्मद की पैदाइश और उनके बचपने की हुई कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे। इनकी पैदाइश ये वो वाकया है जो कई सारे सवालों को जन्म देता है, तो आइए समझते हैं इसे। हजरत मोहम्मद की पैदाइश। मोहम्मद साहब की पैदाइश के वक्त क्या क्या मौजज़े हुए थे, अगर हम उन बेतुकी बातों को हटा दें तो हमें पता चलेगा कि मोहम्मद साहब की पैदाइश के वक्त कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले वाकयात भी पेश आए थे, जिस पर अक्सर हमारा जहन नहीं जाता। सीरत हल्बिया वॉल्यूम 1 पेज 219220। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद पैदा हुए तो इनकी माँ अमीना डर गईं और घबरा गईं। इन्होंने किसी दूसरे शख्स के जरिए मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया। जब अब्दुल मुत्तलिब वहां आए तब अमीना ने कहा कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि कुछ अजीब है। इस पर अब्दुल मुत्तलिब घबरा गए और फिर इन्होंने सवाल किया कि क्या ये बच्चा मुकम्मल इंसान पैदा नहीं हुआ। इस पर अमीना ने कहा कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तब सजदे की हालत में था और अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। इसके साथ ये भी लिखा है कि जब मोहम्मद पैदा हुए उस वक्त उनकी माँ घबराई हुई थी। उस वक्त इन्होंने सबसे पहला दूध अपनी माँ अमीना के बजाय शोएबा नाम की एक गुलाम औरत का पिया था, जो कि अबू लहब की लौंडी थी। कितने ताज्जुब की बात है कि मोहम्मद की पैदाइश के वक्त उनकी माँ के बजाय उन्हें किसी और औरत का दूध पिलाया गया। सभी इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात से एग्री करते हैं कि मोहम्मद को जिस औरत ने सबसे पहले दूध पिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि अबू लहब की लौंडी शोएबा ही थी। अबू लहब रिश्ते में मोहम्मद का चचा था। जब इसे मोहम्मद की पैदाइश के बारे में पता चला तो इसने खुशी में तुरंत अपनी गुलाम लौंडी शोएबा को आज़ाद भी कर दिया था। ये वही अबू लहब है जिसके बारे में आगे चलकर मोहम्मद ने कुरान की सूरह 111 में अबू लहब के हाथ टूटने और अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी मौत के बाद जहन्नुम में तड़पने की धमकियां दी थी। ठीक इसी तरह मोहम्मद अपने बाकी रिश्तेदारों को भी जहन्नुमी कहते थे, वही रिश्तेदार जो बचपन में उनसे बहुत प्यार करते थे। मोहम्मद साहब बड़े होकर इन सबसे नफरत करने लगे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने उनके नए मजहब इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते थे जिसने उनको सच्चा नबी माना था। खैर, मोहम्मद साहब की पैदाइश के वक्त अमीना डर गई थी, इसलिए इन्होंने मोहम्मद को दूध नहीं पिलाया। अगर मोहम्मद साहब के साथ लगातार कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं तो शोएबा ने मोहम्मद को दूध कैसे पिला दिया? ऐन मुमकिन है कि किसी वजह से अमीना ने मोहम्मद को अपना दूध नहीं पिलाया था और पैदाइश के फौरन ही बाद मोहम्मद को अपने से अलग कर दिया था, जिसके बारे में कई किताबों में लिखा है। जैसे सीरत हल्बिया में लिखा है कि जब मोहम्मद पैदा हुए उस रात मोहम्मद को उनकी माँ अमीना ने एक बर्तन के अंदर छुपा दिया था। इब्ने हिशाम ने इन्हें बर्तन में छुपाने की 2 वजह लिखी हैं। एक में कहा गया है कि यह जमाना जाहिलियत की एक रस्म थी। दूसरी वजह लिखी है कि अमीना नहीं चाहती थी कि मोहम्मद को सबसे पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के अलावा कोई और देखे, इसलिए इन्होंने जिस रात मोहम्मद पैदा हुए तो इन्हें पूरी रात के लिए एक बर्तन के अंदर ही छुपा दिया था। सुबह जब देखा गया तो वो बर्तन टूट चुका था और मोहम्मद अपना अंगूठा चूस रहे थे जिससे दूध निकल रहा था। फिर सुबह इनके दादा इन्हें उठाकर काबे का तवाफ कराने के लिए ले गए और इनके लिए दुआ की।
फिर वापस आकर इन्हें दूसरी औरतों को सौंप दिया ताकि वो मोहम्मद को दोबारा एक दूसरे बर्तन में रखकर इन्हें ढांप दे, मगर फिर वो दूसरा बर्तन भी टूट गया। यहाँ हैरानी की बात यह है कि आखिर क्यों मोहम्मद साहब को बार बार बर्तन के अंदर ढांपा जा रहा था, और अगर ऐसा करने के पीछे कोई लॉजिकल रीजन था तो अल्लाह की मर्जी से बार बार बर्तन क्यों टूट रहा था। यहाँ तारीख लिखने वाले ने यह भी लिखा कि मोहम्मद साहब बर्तन में थे और लगातार अपना अंगूठा चूस रहे थे जिससे दूध निकल रहा था, यानी मोहम्मद रात भर अपने अंगूठे से दूध की खुराक पूरी कर रहे थे। ये इस बात पर जोर दे रहा है कि जरूर मोहम्मद को उनकी माँ अमीना ने दूध पिलाने से इनकार कर दिया होगा और उन्हें अलग करके एक बर्तन में छुपा दिया होगा, जबकि ये मोहम्मद की पैदाइश की पहली रात थी और उन्हें अपनी माँ की केयर की जरूरत थी। फिर अगले दिन मोहम्मद के लिए किसी दाई को ढूंढा जाने लगा जो मोहम्मद को गोद ले सके और उसे अपना दूध पिला सके। इब्न हिशाम में लिखा है कि कोई भी औरत ऐसी ना थी जिसके पास मोहम्मद को पेश ना किया गया हो, लेकिन जब इनसे कहा जाता कि मोहम्मद यतीम है, मतलब बिना बाप का बच्चा, तो औरतें मोहम्मद को गोद लेने से इनकार कर देती थीं, क्योंकि उन्हें बच्चों के बाप से किसी अच्छे सलूक की उम्मीद होती थी। किसी वजह से मोहम्मद को उनकी माँ से अलग करके किसी और की गोद में दिया जाने लगा। इसकी वजह बताई जाती है कि शायद मक्का एक रेगिस्तानी इलाका था जहां उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्हें मक्का से दूर भेजा जाने लगा। मगर तारीखी किताबों में मक्का शहर के बारे में कुछ और ही लिखा है। तारीख यकूबी लिखता है कि मक्का बहुत हरा भरा शहर था और यहाँ कुरैशी कबीले के लोग भी खूब खेतीबाड़ी किया करते थे। खैर, मोहम्मद की पैदाइश के तुरंत बाद इन्हें अपनी माँ से अलग कर दिया गया और बाद में मोहम्मद की परवरिश और दूध पिलाने का काम कई सारी औरतों ने किया। अल हलाबी अपनी किताब सीरत हल्बिया में लिखता है कि मोहम्मद ने टोटल 8 औरतों का दूध पिया था, और एक कॉल ये भी है कि टोटल 10 औरतों का दूध पिया था। अल्लाह ने मोहम्मद साहब की एक अजीब ही किस्मत लिखी थी। आखिर मोहम्मद को इतनी सारी औरतों का दूध पीने की क्या जरूरत पड़ गई? एक औरत आराम से एक से ज्यादा बच्चों को पाल सकती है, मगर मोहम्मद को पालने के लिए कई सारी औरतों की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि मोहम्मद आमना की पहली और इकलौती औलाद थी, इसके बावजूद भी अमीना ने मोहम्मद की परवरिश के लिए उसे खाना बदोश आया को सौंप दिया था, जिसका नाम हलीमा सादिया था। हजरत मोहम्मद और हलीमा की ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि किस तरह हजरत हलीमा सादिया ने मोहम्मद को गोद लिया था, और ये वाकया बताते वक्त इस्लामिक स्कॉलर्स का भी सारा ध्यान सिर्फ उस वक्त हुए करिश्मों पर ही होता है। हालांकि उन करिश्मों और मोजज़ात की बेतुकी बातों के अलावा अगर हम लॉजिक लगाएं तो इस जगह कई सारे सवाल भी जन्म लेते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि अमीना ने अपनी पहली और इकलौती औलाद मोहम्मद को अपने से दूर क्यों किया था और हलीमा को क्यों सौंप दिया था। इस सवाल पर एक बहाना ये भी दिया जाता है कि हो सकता है कि अरब में कभी कभी अमीर औरतें अपने बच्चों की देखभाल के लिए कुछ पैसे पर आया रख लेती थीं। इससे उन्हें बच्चे की देखभाल करने से फुर्सत मिल जाती थी और वह फौरन दूसरी बार गर्भ धारण करने के लिए भी तैयार हो जाती थीं, क्योंकि उस वक्त में भी अरब के लोग ज्यादा बच्चों को जन्म देते थे। मगर अमीना के केस में हर चीज उलट थी। अमीना बेवा थी, उसे सिर्फ एक ही बच्चे को पालना था, और दूसरी बात कि वो अमीर भी नहीं थी। मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उसके पति अब्दुल्ला दुनिया से चले गए थे, और ना ही ये कोई अरब का कल्चर था, क्योंकि मोहम्मद की सबसे पहली बीवी खदीजा मक्का की सबसे अमीर औरत थी। खदीजा और मोहम्मद की शादी होने से पहले ही खदीजा की 2 और शादियां हो चुकी थीं, जिससे उसके कई सारे बच्चे हुए थे, और मोहम्मद साहब की शादी के बाद भी उसके कुछ बच्चे हुए। खदीजा ने अपने सारे बच्चों को खुद ही मक्का में पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर आमना ने अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और को क्यों दिया? यहाँ ये बहाना भी नहीं बनाया जा सकता कि शायद अमीना को दूसरी शादी करनी हो और मोहम्मद कहीं इस काम के लिए रुकावट ना बने, क्योंकि हलीमा को मोहम्मद को सौंपने के बाद अमीना करीब 6 साल और जिंदा रही, मगर उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। ये शायद शादी का इरादा था, मगर कोई दूसरा शौहर नहीं मिला था। खैर, हलीमा मोहम्मद को लेकर चली जाती है और इसे खुद पालने लगती है। जब मोहम्मद 2 साल का हो चुका था तब हलीमा ने मोहम्मद को अमीना के पास भिजवाया था, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने की उम्र पूरी हो चुकी थी, और अब 2 साल बाद हलीमा मोहम्मद को लेकर अमीना के पास जाती है। अब अमीना ने मोहम्मद को लेने से मना कर दिया था। इस्लामिक तारीख लिखने वाले ने यह भी लिखा कि इसके पीछे की ये वजह थी कि मोहम्मद के रहने से हलीमा के घर में बरकत आ चुकी थी, यानी उसका कारोबार अच्छा हो गया था। इसीलिए इन्होंने अमीना के पास जाकर मोहम्मद को और 2 साल अपने पास रखने की इजाजत मांगी, और अमीना ने हलीमा को इजाजत दे दी। क्या सिर्फ इतनी वजह काफी लगती है? खैर, अब और 2 साल यानी मोहम्मद को अब 4 साल के लिए उसकी असली माँ से दूर रखा गया।
मोहम्मद अब करीब 4 साल का हो चुका था, मगर तभी उसे एक बीमारी हो जाती है जिससे उसे अलग अलग चीजें दिखाई और सुनाई देने लगी और कई बार मोहम्मद बेहोश भी हो जाते थे। सीरत इब्ने हिशाम वॉल्यूम 1 पेज 166 टू 167। इब्ने हिशाम ने लिखा कि जब मोहम्मद छोटा था, करीब 4 साल का, तब ये हलीमा के बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए और बकरियां चराने के लिए बाहर चला जाया करता था। एक बार जब मोहम्मद घर से बाहर गया, तब इनका एक दूध शुदा भाई हांफते कांपते घर आया और कहा कि मोहम्मद की जान को खतरा है। ये सुनकर इसके वालिद यानी हालिमा के शोहर बहुत घबरा गए और भागते हुए मोहम्मद के पास आए। उस वक्त मोहम्मद खड़े हुए थे और इनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वालिद ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था बेटे? तो मोहम्मद ने कहा कि मैंने देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और ये सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। इन्होंने मेरा सीना चाक कर दिया था, मतलब काट दिया था। ये सुनकर इनका वालिद घबरा गए और हलीमा से आकर कहा कि हमें मोहम्मद को इनकी माँ के पास वापस कर देना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं इससे पहले मोहम्मद को कुछ हो ना जाए। कुछ बायोग्राफी से पता चलता है कि 4 साल की उम्र से ही मोहम्मद साहब को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इब्ने इसहाक लिखता है कि हलीमा के पति ने हलीमा से कहा कि मुझे लगता है कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है, मामला और बिगड़े उससे पहले इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचा दें। इस पर हलीमा पूछती रही कि क्या हुआ और तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक कि पूरी बात नहीं बता दी गई। जब उसने कहा कि क्या उस बच्चे पर शैतान का साया है, तो मैंने इससे कहा हाँ। जब मोहम्मद बड़े हुए तो एक बार उन्होंने बचपन की इस घटना को इस तरह बताया कि सफेद कपड़ों में 2 आदमी आए जो कि फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल थे और उनके हाथ में एक सोने का प्याला था जिसमें बर्फ भरी हुई थी। ये दोनों मुझे ले गए और मेरे जिस्म को खोल डाला, फिर मेरा कलेजा निकाला, इसे भी खोला, फिर इसमें काले रंग का थक्का निकाला और दूर फेंक दिया। इसके बाद मेरे दिल को और मेरे पूरे शरीर को उस बर्फ से तब तक साफ करते रहे जब तक कि वह पूरी तरह पाक नहीं हो गया। पहली बात कि इतना छोटा बच्चा पूरी तरह मासूम होता है। ये वो एज होती है जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं। मगर उस वक्त भी फरिश्ते मोहम्मद साहब के जिस्म से बुराइयां धो रहे थे और वैसे भी किसी तरह की बुराइयों को धोकर या सर्जरी करके दूर नहीं किया जा सकता। और आगे कहा कि एक काले रंग का थक्का निकालकर फेंक दिया क्योंकि उसी काले थक्के के जरिए शैतान वसवसे डालता है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियां मोहम्मद साहब की खुद की सोच की उपज थी, क्योंकि खुद आगे चलकर मोहम्मद साहब ने कहा कि कई बार शैतान ने उन्हें काबू में कर लिया था, जिस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। इस वाकये के बाद मोहम्मद साहब को आखिरकार हलीमा ने डर के मारे उनकी असल माँ अमीना को सौंप दिया। मोहम्मद अब अपनी माँ के पास रहने लगे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये सुख लंबा नहीं लिखा था। साल भर बाद ही अमीना की भी मौत हो गई। उस वक्त मोहम्मद साहब की उम्र करीब 6 साल की थी। हजरत मोहम्मद की शुरुआती जिंदगी दर्द भरी है। शायद इन्हीं सब वजहों के चलते मोहम्मद साहब कठोर मिजाज के बन गए थे। खैर, ये था मोहम्मद साहब की पैदाइश का वाकया। आगे आने वाले एपिसोड में हम हजरत मोहम्मद के बचपने में हुई कुछ और घटनाओं के बारे में जानेंगे और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा यकीन भी पुख्ता होता रहेगा कि मोहम्मद साहब की जिंदगी किसी भी एंगल से एक नबी की जिंदगी नहीं है, बल्कि एक इंसान की जिंदगी है जो हर एक आम इंसान की तरह दुनियावी चीजों से मोहब्बत करता है और इंसानी फितरतों से भरपूर है। तो दूर रहें उन सब झूठ और कपट से जो एक इंसान को एक नबी बताकर आपके वक्त, पैसे और जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इंसानियत को किसी मजहबी किताब की जरूरत नहीं, इसलिए अपने अंदर के इंसान को जगाएं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज।